मांगे हैं, किन मुद्दों को लेके वो यहाँ पे तिकोनिया पार्क में खड़े हुए हैं। जी तिवारी जी, पहले तो आपका परिचय क्या है? गुलशन तिवारी नाम है हमारा। और जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं, यूजीसी का नया रेगुलेशन जो आया है, इसको लेकर के हमें आपत्ति है। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन हमारा प्रश्न उनसे यह है कि जातीय दृष्टिकोण से आप कोई कानून कैसे बनाएंगे? अगर आप जातीय भेदभाव मिटाना चाहते हैं तो जातीय पहचान को आप मजबूत कैसे करेंगे? ये तो विरोधाभासी बात हुई ना कि कैंसर हॉस्पिटल भी आप ही खोलेंगे, गुटखा भी आप ही बेचेंगे। दोनों बातें नहीं हो सकती। सरकार से हमारी अपील है, इस कानून को, इस नियमावली को, जातिगत नियमावली को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला वहां गया उस पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया स्टे लगा दिया, लेकिन कोई फाइनल निर्णय नहीं आया। वोट हम देंगे भाजपा को और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। भाई सुप्रीम कोर्ट की अगर बात माननी होती इनको तो SC/ST एक्ट पे सरकार अध्यादेश क्यों लाई? सुप्रीम कोर्ट के बात को मान लिए होते, क्योंकि उन्होंने कहा था पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी। इन्होंने फिर क्यों अध्यादेश लाया? पहले गिरफ्तारी होगी फिर जांच होगी। अजमल कसाब के लिए आधी रात को अदालत खुल जाती है, उसके लिए पहले जांच होती है, फिर उसको सजा दी जाती है। क्या देश का सामान्य वर्ग इतना बड़ा अपराधी है कि आप उसको शोषक मान लिए हैं? वही सबका शोषक है। जब इतना ही हमसे घृणा देशभाव है तो इस कानून को लाइए, इस नियमावली को लाइए, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे लिए अलग शैक्षिक संस्थान बना दीजिए, हमारे लिए चिकित्सा व्यवस्था अलग कर दीजिए, उसमें मेरिट होल्डर पढ़ाएंगे और मेरिट होल्डर इलाज करेंगे हमें। और इन आरक्षित कोटे वालों को, आरक्षित कोटे वाले भी जाकर के इनकी व्यवस्था देखें, अलग कर दीजिए हमारी व्यवस्था। क्योंकि गुलशन तिवारी यूजीसी के विरोध में उतरे हैं कि भाजपा के विरोध में उतरे हैं? हम यूजीसी के विरोध में उतरे हैं। भाजपा से हमारा क्या बैर है? भाजपा गलत करेगी। अभी आपने कहा कि हमने भाजपा को वोट दिया, उसके बाद यूजीसी लाना, उसके बाद कहीं कहीं भाजपा नहीं। हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे प्रतिनिधि बनते हैं, सदन में वो हमारी बात करते हैं। तो क्या हम आपको इसीलिए वोट दिए थे कि आप यूजीसी लेकर आए? अगर जात पात में विभाजित ही करना था तो वो काम तो अंग्रेजों ने भी किया था, फिर आपकी जरूरत क्यों पड़ी? लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप विकृत करने का, इसको आपने क्या बना दिया? आपने इसको भीड़ तंत्र बना दिया, और भीड़ तंत्र ही नहीं, वहाँ मनमानी तंत्र बन गया। तो मेरा विरोध ये है कि हमने आपको जनादेश दिया था कि आप समान नागरिक संहिता लेकर के आएंगे, यूजीसी लेकर आएंगे, आप तो यूजीसी लेकर आ गए। हमने राष्ट्रहित पर आपको वोट दिया था, आप तो जाति हित साधने लगे। बस सीधी सी इतने बात। अगर सरकार लगातार ये चीज़ें लाती रही तो इस बात को ना भूलें, सबल समाज जैसे क्रिएटिव होगा, आगे आएगा और इस बात का एहसास कराएगा कि सबल समाज ने इस देश को बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। चाहे वो जनतंत्र के माध्यम हो, देश में लोकतंत्र स्थापित करना हो, संविधान स्थापित करना हो, सरकारें हों। जाति विषय को नहीं जाना चाहते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संविधान सभा था उसमें सबसे क्या नाम, आपका नाम क्या है? हमारा नाम संतोष पांडे है। आप स्पष्ट रूप से क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। आप भाजपा के विरोध में हैं कि यूजीसी के विरोध में हैं? हम भाजपा की सवर्ण के खिलाफ जो कहाँ रहे हो भैया तुम? 2-3 साल से जो सोच अच्छा वहाँ गांधी पार्क। क्योंकि ये बिल जो है सरकार के द्वारा लाया गया था और सरकार ने ही ये सारी चीज़ें की। अगर ऐसी घटनाक्रम ना हुआ होता तो फिर हम लोगों को ऐसा आने की जरूरत नहीं थी। अगर वो यूजीसी लाए हैं, जिस तरह यूजीसी का विरोध अभी तक पार्टी के लोग करते रहे, लेकिन अब समाज सेवी भी यूजीसी का विरोध में उतर आए हैं, और खास तौर पे जब कहें विधि के छात्र भी हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है आपका, परिचय देते हुए? रामानंदन त्रिपाठी मेरा नाम है, और यूजीसी की आज हमने प्रति जलाई है। यूजीसी जो ये रेगुलेशन आया है ये गलत आया है, समाज को तोड़ने वाला आया है, इसका हमने विरोध किया है और इसी की प्रति जलाई है। अगर देखा जाए तो सरकार को ये सब लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार वोट डालो राज करो की नीति पे काम कर रही है। हर बार जब बार सरकार बनती है नए नए एजेंडे आते हैं। यूजीसी अगर वापस नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, लागू नहीं होने देंगे। आप कहते हैं वापस नहीं होता तो हम लागू ही नहीं होने देंगे, चलने देंगे सरकार को। अभी तो स्टे लग गया है, न्यायालय में मामला है। देखिए न्यायालय में कौन भेजता है? न्यायालय अलग चीज़ है और सरकार अलग चीज़ होती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको रद्द किया जाए तुरंत। न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? भैया भरोसा न्यायालय में ना होता तो क्या करते, लेकिन साथ साथ ये भी कहना पड़ता है कि अभी कुछ वर्षों ही पहले SC/ST पे न्यायालय ने ही अपनी दी थी, एक रिपोर्ट दी थी, आदेश दिया था, लेकिन सरकार को मानी कहाँ? सरकार ने तो अपना जो है विशेषाधिकार पावर इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश ले आई और उसने कह दिया कि नहीं, सबसे पहले व्यक्ति को जेल हुई, आरोपी को जेल होगा, बाद में सुनवाई होती रहेगी। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में भरोसा करते हैं, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, कि जब चाहती है अपने तरीके चला लेगी। सरकार मतलब जो है वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? तो जिस तरह आप देख रहे हैं भाजपा का खुल के एक तरह कहेंगे विरोध हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे, समाज विभाजन से चुनाव जीत सकते हो, देश चला नहीं सकते हो, यूजीसी रूल बैक। सीधा आप इन तस्वीर को देखिए, समाज विभाजन से चुनाव जीत सकते हो, इनका सीधा कहना है आप चुनाव तो जीत सकते हो, लेकिन आप चुनाव जीतने के बाद सरकार को चला नहीं सकते हो। यूजीसी मतलब आप जाति को बांट रहे हो, जाति के साथ बंटवारा कर रहे हो, सर्वणों के साथ आप बिना जांच के सीधी जेल, चाहे नहीं सत्ता का खेल। सीधा भाजपा पे समाज सेवी जो हमारे साथ है गुलशन तिवारी, इन्होंने ये पूरी जो टाइटल है इन्होंने बना रखा है। हम इनसे बात करेंगे। जी गुलशन जी, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। वो हर प्रकार से हो सकता है। अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो अनुनय विनय से बात नहीं बनी। तो अगर सशस्त्र क्रांति भी करनी पड़ेगी अपने देश को बचाने के लिए तो पीछे नहीं है। आज भी मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल की कमी नहीं है। आप परिस्थितियां तो उत्पन्न कीजिए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
तो जिस तरह हमारे साथ समाज सेवी गुलशन तिवारी थे, जो कि समय समय पर समाज के मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखते रहते हैं। मैं अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रीशु के साथ लव पांडे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिना जांच के सीधे जेल, न्याय नहीं सत्ता का खेल, बिना जांच के सीधे जेल, न्याय नहीं सत्ता का खेल। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सवर्ण एकता जिंदाबाद, 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 सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। विभाजन करने वालों को, जूता मारो सालों को, विभाजन करने वालों को, जूता मारो सालों को, विभाजन करने वालों को, जूता मारो सालों को। एक देश एक विधान, मांग रहा है हिंदुस्तान एक देश एक विधान, मांग रहा है हिंदुस्तान। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप चलिए। जी, ये आज जो हम प्रदर्शन यहाँ तिकोनिया पार्क में कर रहे हैं, ये यूजीसी के विरोध में, यूजीसी ने जो नए नियम लाए हैं उसके विरोध में आज हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये जो यूजीसी के जो नए रूल्स आए हैं कि लोग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बिना जांच एनोनिमस कोई भी व्यक्ति अगर किसी सवर्ण छात्र के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज करा देता है तो उसकी जो है डिग्री को होल्ड कर दिया जाएगा, ठीक, जो कि साफ साफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई आप कंप्लेंट करता है तो आप अगर आपकी जांच फर्जी पाई जाती है तो आप पर भी कार्रवाई का विधान इसमें किया जाना चाहिए। जी, अभी अस्थायी रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। हम चाहते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले और जो विधिवत सम्मत कार्रवाई हो वो की जाए कि जो सवर्ण के छात्रों चाहे ओबीसी के छात्रों, क्या सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता? उनके साथ भी तो भेदभाव होता है। तो इसमें तो सरकार साफ साफ ये दर्शा दे रही है कि सवर्ण ही जो है दमनकारी है, वही जो है ओबीसी एसटी ओबीसी वर्ग का दमन करता है। ऐसा नहीं है, दमन किसी का भी हुआ सकता है ना भाई। सवर्ण के छात्र को अगर दमन किया जा रहा है तो उसके लिए इसमें क्या नीतियाँ हैं? सरकार स्पष्ट करे इस बात को और इसमें जो है विधान किया जाए कि अगर किसी भी सवर्ण छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। यही सवर्णों की मांग है। और सवर्ण का जो अगर भाई दोहन हो रहा है या उसका जो है दमनकारी किया जा रहा है, उसको दमन किया जा रहा है, तो वो भी अपना विरोध दर्ज करा सके, वो भी अपनी शिकायत दर्ज करा सके। ये प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए। मेरा नाम है रणधीर सिंह, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। देखिए, जैसे भैया ने रणधीर सिंह जी ने बताया है, पूरा स्पष्ट इन्होंने कर दिया कि एक निर्दोष व्यक्ति को जब फंसाया जाएगा तो उसके पास कोई सेफगार्ड नहीं है और जब वो फंसेगा तो आप कंपनसेट कैसे करेंगे? तो जो सरकार कह रही है कि कमेटी बनाएंगे, ये वो थोड़ा बहुत आमूल परिवर्तन करेंगे, सीधे तौर पर अब जो भी कानून बनेगा जातीय दृष्टिकोण से उसको हम चलने नहीं देंगे। और यही एकजुटता जो आज सवर्ण समाज ने दिखाई है, अगर पहले दिखाई होती तो जो तमाम विष्णु तिवारी SC/ST एक्ट में जेलों में सड़ रहे हैं वो स्थिति न पनपती। क्या हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है? क्या इस देश को बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है? सरकार विश्वविद्यालय को युद्ध का मैदान बनाना चाहती है। आप अन्य वर्गों को उत्थान के लिए हमारा दमन करेंगे। कुमार विश्वास जी ने एक बात कही थी, उसी तर्ज पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुमने बनाई मस्जिद मंदिर को तोड़कर, क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? तो तुम सभी वर्गों का विकास करो, लेकिन उसके लिए सवर्णों का दमन करना जरूरी है तुम्हारे लिए। हम ही न्यू कीड बनेंगे? क्या हम रोना है किसी के लिए? और अगर हम अपराधी हैं तो उसको घोषित करो, हमें सर्टिफिकेट दो कि हम अपराधी हैं। हमारे लिए अलग शैक्षिक संस्थान हो जाए, अलग चिकित्सा व्यवस्था हमारे लिए हो जाए। हमें न शोषण करने की फुर्सत है, न अपनी शोषण करवाने की फुर्सत है। कोई जरूरत नहीं है। गुलशन तिवारी नाम है।